उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन सत्यनारायण साबत ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सत्यनारायण साबत को रिटायरमेंट के दूसरे दिन योगी सरकार ने यूपीएसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है। सत्यनारायण साबत मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। वह यूपी कैडर में 1990 बैच के आईपीएस रहे हैं। रूस से भारत में कच्चे तेल के आयात में गिरावट आई है। दिसंबर में रूस से कच्चे तेल का आयात 13.2% घटा है। कमोडिटी डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइडर वोर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में दुनिया भर में कच्चे तेल के आयात के मामले में रूस पहले नंबर पर रहा। इसमें से 31% कच्चे तेल का आयात अकेले भारत ने किया। हालांकि मांग बढ़ने पर रूस के मुकाबले भारत ने कच्चे तेल का अधिक आयात इराक से किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में जल्द ही विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, नए संगठन का गठन होने जा रहा है। जनपदों में बहुत से नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इससे हमारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हर तरह से पार्टी का विस्तार होगा। जब नई ऊर्जा आती है तो संगठन का विस्तार होता है और जनाधार भी बढ़ता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। बिधूड़ी ने ये भी आरोप लगाया कि उनके बयान पर कुछ लोग सियासी फायदा लेने के लिए बयान दे रहे हैं। गौरतलब है कि बिधूड़ी ने कहा था कि कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि अगर भारत की स्त्री मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो किसी वेशधारी के चंगुल में फंसेंगी। उन्होंने कहा, लव जिहादियों को बर्दाश्त मत करना, दुर्गा वाहिनी तुम्हारे साथ हैं। इनकी आंख नोचने का सामर्थ्य देश की दुर्गाओं में है। भारत धर्म के संकट में है। तुम अपने बच्चों को इससे बचाने के लिए तैयार करो। महाकुंभ के आयोजन में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने के विषय पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। बरेलवी ने कहा, जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह वक्फ की जमीन है, वह मुसलमानों की जमीन है। वहां 55 बीघा जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने अपनी जमीन पर तंबू लगाने, खड़ंजा बिछाने पर मना नहीं किया। दिल्ली में एक साइबर फ्रॉड ने खुद को अमेरिकन मॉडल बताकर 200 से अधिक लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपी ने उनकी नग्न तस्वीरें मंगवा ली, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर वसूली करने लगा। आरोपी की पहचान तुषार बिष्ट के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि बिष्ट इंटरनेशनल वर्चुअल मोबाइल नंबर और फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर बम्बल, स्नैपचैट और दूसरे ऐप पर प्रोफाइल बनाकर युवतियों को अपना शिकार बनाता था। साल 2023 के चुनावी अभियान के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत विरोधी इंडिया आउट नारे को हवा दी थी। अब वे उस रुख से पूरी तरह पलट गए हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत दौरे पर बयान दिया कि इंडिया आउट अभियान का उनकी सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस विवादास्पद अभियान के लिए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को जिम्मेदार ठहराया। सचिन तेंदुलकर की तारीफ के बाद चर्चा में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा से मिलने राज्य के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह पहुंचे। राज्यवर्धन ने इस दौरान सुशीला के साथ क्रिकेट खेला। सुशीला ने खेल मंत्री को क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गोद ले लिया है। अब 12 साल की सुशीला की पढ़ाई से लेकर उनके रहने, खाने, पढ़ने और क्रिकेट की ट्रेनिंग का खर्च आरसीए उठाएगा। बांग्लादेश के चटगांव में टैंक, कॉप्टर, तोपों से युद्ध अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास के पीछे दरअसल मोहम्मद यूनुस अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं। सैन्य अभ्यास के बीच मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने कहा कि सेना हमेशा तैयार है। देश की संप्रभुता की रक्षा करना होगा और युद्ध जीतने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है।